बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। दोस्तों, मेरा नाम है कैसर नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। लेक्चर का आगाज करने से पहले एक छोटी सी दुआ करूंगा। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह पाक दुनिया जहान की तमाम तर खुशियां आप लोगों की झोली में डाल दे और साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें। अल्लाह पाक जितने भी लोग वीजे का इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द उनके अजरा का सवाब बना दे। आज का हमारा चैप्टर है ईपीएस टॉपिक न्यू बुक 1 चैप्टर नंबर 8। खाजो कहते हैं फैमिली को, कुनबे को खानदान को, गुआ का मतलब है और, चिंगू कहते हैं दोस्त को, आबूजी का मतलब है फादर, केसो का मतलब होता है साहब। मतलब 3 ऐसी डिग्रियां हैं जो कोरियन जबान में रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली डिग्री है जिसको हम शी बोल देते हैं, साहब या मिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद एक डिग्री आ जाती है या एक वर्जन आ जाता है, उसको हम नीम कह देते हैं। जिस तरह हम कह देते हैं साजिंग नीम, सोनसिंग नीम, या फिर हम कह देते हैं फंजंग नीम, फोमो नीम रिस्पेक्ट के लिए। सबसे नॉर्मल जो डिग्री है वो शी की है, जिस तरह थुआन शी, रिहान शी, नादीम शी, फलाना शी मिस्टर साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा वर्जन आ जाता है वो नीम का आ जाता है। ये भी जब आप किसी को रेस्पेक्ट देना चाहें, अपने वालदेन को, अपने उस्ताज़ा कराम को, अपने बॉस को, अपने सीनियर को, या जिसने आपको सिखाया होता है उसको। और उसके बाद एक और मजीद डिग्री आ जाती है जिसको केसो बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा एहतराम वाली जो बात है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? जो मोस्ट सीनियर सिटीजन होंगे, लाइक आपका दादा अबू, आपकी दादी अम्मा, आपका नाना अबू, नानी अम्मा, बड़े जो लोग हैं सेलिब्रिटीज, उनके लिए है। अबू जी केसो वालिद साहब खीगा कद खुशिन्यो बड़ा है ना, खीगा कद खुगो बड़ा है और मोशिस सेओ और गुड लुकिंग है, कूल है, हैंडसम है। मुनफुप ग्रामर ऊशी और गो की, इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओही आ जाती है वोकेबलरी, अल्फाज मीनिंग का जखीरा। खाजो कहते हैं कुनबे को, खानदान को। वेमो का मतलब होता है जाहरी लुक किसी की। वा का मतलब है और। सोंग्यो कहते हैं पर्सनैलिटी को, शख्सियत को। मुन्हा कहते हैं सकाफत, वा का मतलब है और। छोम्बू कहते हैं इंफॉर्मेशन को। नोफिम, नोफिम कहते हैं ऑनरफिक, रिस्पेक्टेड, एहतरामन। मल कहते हैं बात को, गुआ का मतलब है और। फानमल कहते हैं गैर एहतरामन, बेअदबी वाली बात जो है उसको कहा जाता है। यानी हम भी अपने मुआशरे में जब किसी से बात करते हैं तो 2 तरह से बात करते हैं, या तो तू तड़ांग करके बात करते हैं या फिर आप कह के बात करते हैं। तो कोरियन लोगों का कल्चर जो है उसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का ख्याल रखा जाता है। नीचे फिर हमारे पास आ जाता है हक्स मुख्यो, सीखने का मकसद। खाजुगवा फैमिली के साथ, छिंगू ए दोस्त अहबाब, थे मुतल्लिक मुक्को पूछकर, थेदब हलसू इत्ता जवाब दे सकना। वेमोवा जाहरी लुक्स और। सुंग्योगे पर्सनैलिटी के थे मुतल्लिक, मलहलसु इत्ता बात कर सकना। नेक्स्ट देखिए ओही इल्बन वोकेबलरी नंबर 1। खाजुक कहते हैं खानदान को, कुनबे को, फैमिली को। अब ये जो राइट साइड वाले वर्ड्स हैं ये ऑनरफिक स्पीच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाले वर्ड्स हैं ये नॉर्मल बात करते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि अपने छोटे के साथ या अपने हम उम्र के साथ या फ्रैंकनेस किसी से बात करते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग का, सिर्फ डिफरेंस इस चीज का है कि दोनों एहतरामन और गैर एहतरामन में आ जाते हैं। ईडम कहते हैं नाम को और सोंगम कहते हैं नाम को, दोनों का मतलब सेम ही है। छिब घर को कहा जाता है और थे वो भी घर को कहते हैं। नीचे जहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हॉनरफिक स्पीच, ये वाला जो पार्ट है इस साइड वाला, इसको यूज करते हैं हम तब जब हम किसी बड़े की, एल्डर की बात करेंगे। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हम तब यूज करेंगे जब हम किसी नॉर्मल पर्सन की, किसी हम उम्र की, अपने से छोटे की बात करेंगे। नाई कहते हैं एज को, योन से एज को कहा जाता है। बड़ों की एज पूछने के लिए योन से का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हारा बोजी कहते हैं ग्रैंडफादर को और हाल मोनी कहते हैं ग्रैंड मदर को। ये वाला जो पार्ट है इसको बाद में देखते हैं, पहले हम रिलेटिव्स के जितने भी नेम हैं उनको देख लेते हैं। फूमोनीम कहा जाता है पेरेंट्स को, वालदेन को। आबोजी या फिर आप डैड भी कह सकते हैं, अप्पा कहते हैं, फादर आबोजी भी कह देते हैं। ओमोनी मामा को कहते हैं और उम्मा ये मॉम के लिए, यानी कि जो मम्मी डैडी लोग हैं वो इस तरह इसको यूज करते हैं। ह्योंग कहते हैं बड़े भाई को, मतलब जो मर्द है वो अपने बड़े भाई को ह्योंग बोलेगा, जो फीमेल है वो अपने बड़े भाई को उप्पा कह के बुलाएगी। नूना मेल की बड़ी बहन को कहते हैं और ओन्नी फीमेल की बड़ी बहन को कहा जाता है। ना का मतलब है मैं या खुद। नमजा कहते हैं मेल को और आने कहते हैं वाइफ को। और योदोंग सिंह छोटी सिस्टर को कहा जाता है। नामदोंग
सिंह छोटे भाई को कहा जाता है। अब जो फीमेल है उनको भी सेम योदोंग सिंह और नमथोंग सिंह ही कहा जाता है। अब नीचे आ जाती है फीमेल, यानी कि ना वो खुद आ गई है। योजा कहते हैं फीमेल को, औरत को, और नमफ्युन कहते हैं उसके हस्बैंड को। नीचे कुछ और रिलेशंस हैं, अब उनके सबके जाहिर बात है बेटी बेटा भी नीचे आते हैं। तो आदल कहते हैं सन को, और तल कहा जाता है बेटी को। इसी तरह ह्योंगजे कहते हैं ब्रदर्स को, और छामे सिस्टर्स को कहा जाता है। नामे कह देते हैं मतलब कि आपकी कितनी बहनें हैं और कितने भाई हैं, दोनों के लिए मिक्स जो लफ्ज है वो नामे इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाए ऊपर वाले पार्ट की तरफ। इत्ता का मतलब है टू एग्जिस्ट, किसी चीज का मौजूद होना। जब किसी बड़े की बात करेंगे तो उसके लिए इत्ता नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे खेशीदा। उसके बाद मुक्ता आ जाता है टू ईट, और छपसूशीदा और थुशीदा का मतलब भी है टू ईट, खाना खाना। बड़ा जब कोई खाना खा रहा होगा तो हम छपसूशीदा या थुशीदा बोलेंगे। इसी तरह कोई नॉर्मल बंदा या कोई छोटा बंदा या छोटा बच्चा या आपका हम ओवर सो रहा है तो उसके लिए हम छादा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग सो रहा है, कोई मालिक सो रहा है, उसके लिए छुमू शीदा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब भी सोना ही है। मलहादा बात करना, और बड़े की बात होगी तो मलसम हाशिदा उसके लिए इस्तेमाल होगा। अफुदा का मतलब है टू बी सिक, बीमार होना, दर्द होना, तकलीफ होना, और किसी बड़े की बात होगी तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्यंचुन उशीदा। नीचे कुछ मजीद वर्ड्स आ जाते हैं। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को कहा जाता है। फिबिम भाप जो है ये कोरियन डिश का नाम है। उसके बाद मादंग कहा जाता है यार्ड को, जिसको हम सेहन कह देते हैं। छंगमुन विंडो को कहते हैं, और तख्ता का मतलब होता है टू वाइप, क्लीन करना, साफ करना। क्रीमल पोगो, पेंटिंग को देखकर मुंजंगल जुमलों को वंसंहास्यो मुकम्मल करें। अब ये जो तस्वीर दी गई है इसकी फोगी को देख के हमने आगे वाले तीनों जुमले बनाने हैं। हलमोनी का दादी अम्मा बात कर रही हैं तो हम क्या यूज करेंगे, मलसम हाशिमीदा। हाराबूजी का दादा अबू चुमुशिमीदा सो रहे हैं कह सकते हैं। हलमोनी गा दादी अम्मा आछीमल नाश्ता थुशीमीदा कर रही हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 3, हाराबोजी गा दादा अबू फांगे कमरे में खेशीमीदा मौजूद हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनबोब इल्बोन ग्रामर नंबर 1, शी एंड शी। अब इस ग्रामर की एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसका मीनिंग कोई नहीं है। फिक्रे के हिसाब से, फिक्रे की मुनासबत से इसका मीनिंग जो है वो आप लोग खुद बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। फेल या सिफत के साथ लगने पर, फेल या सिफत को सबसे ज्यादा एहतराम के दर्जे पे ये ग्रामर फाइज कर देती है। मतलब कि सबसे आला दर्जा जो है एहतराम का वो इसी ग्रामर से बनाया जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि अब देखिएगा, अब अगर तो फेल या एडजेक्टिव का एंड होगा वावल पे तो उसके साथ हम लगा देंगे शी। अगर उसका कॉन्सोनेंट पे होगा तो उसके साथ लगा देंगे हम उ शी। इस तरह से पीछे जितनी भी ग्रामर हम पढ़ के आए हैं उनकी सबसे ज्यादा आला दर्जे वाली एहतरामन जो ग्रामर है वो यही वाली है। फेल या एडजेक्टिव के आखिर में मतलब कि वर्ब या एडजेक्टिव। वर्ब कहते हैं फेल को और एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को, किसी चीज की खूबी, किसी चीज की खामी, किसी चीज की अच्छाई, किसी चीज की बुराई। पश्चिम आ जाता है तो उसके साथ हम लगा देंगे शी। जिस तरह से ये लफ्ज है इक्ता। अब इक्ता आप लोगों ने वर्ब पढ़ा है, अगर हम इसको प्रेजेंट में चेंज करते हैं तो इसकी इल्गोयो, लेकिन उसके बाद एक और भी इसकी जो पोलाइट फॉर्म है वो आ जाती है, वो दरमियाने दर्जे की हो जाएगी, इल्गुसेयो ये हो जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा आला दर्जे की जो ग्रामर है वो ऊशी और शी वाली है, ये आ जाती है इल्गुशिमनिदा। बस फर्क इतना का है कि ये जो इल्गोयो है ये पहले दर्जे की एहतरामन है और इल्गुसेयो जो है ये दूसरे दर्जे की एहतरामन है, और जो इल्गुशिमनिदा जो है ये तीसरे दर्जे की सबसे आला दर्जे वाली एहतरामन ग्रामर है। ये फर्क है इसका। उसके बाद आ जाते हैं पश्चिम, क्रास लगा दिया मतलब कि पश्चिम नहीं है, या पश्चिम में रियोल आ गया तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसके साथ लगा देंगे शी वाली ग्रामर। मतलब कि फोदा से बना देंगे, या तो फायो बना सकते हैं या फोसियो बना सकते हैं या फिर फोशिमीदा बना सकते हैं। अब इसी ग्रामर की मिसालें आप लोग देख लें। ये कहते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल को, हल मुनी गे सोनन यानी कि हल मुनी सहबा, थेली बीजोनुल टेलीविजन बोसेयो देख रही है। फायो भी कह सकते हैं लेकिन दादी अम्मा के साथ फायो नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई आपकी हम एज का बंदा है उसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, ओमोनी के सोनन वालदा साहिबा ओमशीगल खाना मांदी शिमनिदा बना रही हैं।
मंदुरोयो भी कह सकते हैं, लेकिन वालदा जो है वो भी आप लोगों की जाहिर बात है एहतराम की हकदार है, तो उसके लिए भी मंद सेयो भी लगा सकते हैं, मंद शिमनीदा भी लगा सकते हैं, मंदरोयो नहीं लगाएंगे। हाराबूजी के सो दादाबू साहब शिमुनल अखबार न्यूज़पेपर इल्गु शिमनीदा इल्गोयो कह सकते हैं, लेकिन दादाबू की बात है तो वो नहीं यूज करेंगे। इल्गु सेयो या इल्गु शिमनीदा कह सकते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। सो नीचे मुनपो बिलबुन की मिसाल नंबर 1 है। फोगीवा मिसाल के साथ खाची इकट्ठे एक जैसा इकट्ठा करके मुंजंगल जुमलों को वन सुंघा से कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फोगी है इसको देखते हुए नीचे जो 4 जुमले हैं इनको एज इट इज डिट्टो वैसे ही कॉपी कर लेना है। वांगमिन शीनन वांगमिन साहिबा खीसुकसा एक डॉर्मेट्री में इस सोयो मौजूद हैं। फंजंग नीम के सोनन फंजंग नीम साहब। अब देखें केसो लगा दिया क्योंकि फंजंग नीम जो है वो सुपरवाइजर है, उसको एहतरामन दर्जा दे दिया। सामोशिरे ऑफिस में खेसेयो मौजूद हैं। इसोयो भी कह सकते हैं, लेकिन अब जो फंजंग नीम है जाहिर बात है वो बेशक छोटा है आपसे उम्र में, लेकिन उसका एक दर्जा है, उसका एक डेस्टिनेशन है, उसके हिसाब से उसके साथ केसो लगाना जरूरी है। पहली एग्जाम्पल को देखें। ह्योंगन बड़ा भाई पिजारल पिजा मोगोयो खा रहा है। बड़े भाई के लिए ये नॉर्मल लफ्ज है, उसके लिए लगा सकते हैं, लेकिन जब अम्मा जी की बात आ जाएगी, जब वालदा साहिबा की या वालिद की बात आ जाएगी तो ये मोगोयो वाली ग्रामर आप नहीं लगाएंगे। ओमोनी के सोनन वालदा साहिबा फीफिम फाबल तुसेयो खा रही हैं, या थिशिमीदा भी कह सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर ऊपर उसने बनाई है हमने सेम टू सेम उसको ही कॉपी करना है। नंबर 2 में देखें। नूनानन बड़ी बहन फांगल कमरा चुंगसू हेयो सफाई कर रही हैं, तो उसके लिए भी सादा नॉर्मल सी जो फॉर्मल ग्रामर है वो लगाई उसने। हाराबूजी के सोनन दादा बू साहब मादंगल मादंग कहते हैं सेन को चोंगसू हासेयो सफाई करते हैं या सफाई कर रहे हैं। नंबर 3 को देखें। थोंगसेंगी छोटा भाई सुफो माखी थे सुपरमार्केट में खायो जा रहा है या जाता है, ये तो छोटे भाई की बात आ गई। अगर कोई बड़ा होता या वालदा होती या वालिद होता तो उसके लिए खायो नहीं लगाना था। आबू जी के सो तो वालिद साहब भी सुफो माखी थे सुपरमार्केट में खासेयो जा रहे हैं। नंबर 4 को देखें। ओप्पागा बड़ा भाई टेलीविजनल टेलीविजन फायो देख रहा है। हलमुनी के सो तो दादी अम्मा भी टेलीविजनल टेलीविजन फोसेयो देख रही हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनपो 1 की फोगी नंबर 2। फोगीवा खच्ची मिसाल के साथ इकट्ठे थेवरल डायलॉग वन सुंघा सेयो मुकम्मल करें। ओमोनी के सो वालदा साहिबा मूसल क्या हाशिमी का कर रही हैं। ना कहता आगे से ओमोनी के सोनन वालदा साहिबा छुंगसुरल हाशिमीदा सफाई कर रही हैं। इसी तरह से नंबर 1 एग्जाम्पल को देखें। हाराबूजी के सो दादाबू साहब मूसल क्या हाशिमी का कर रहे हैं। छेगल किताब को इल्गु सेयो भी कह सकते हैं और इल्गु शिमनीदा भी कह सकते हैं, किताब पढ़ रहे हैं। हलमुनी के सोनन दादी अम्मा साहिबा मूसल क्या हाशिमी का कर रही हैं। खोफिरल कॉफी थिशिमीदा भी कह सकते हैं, माशिमीदा भी कह सकते हैं, लेकिन थिशिमीदा ज्यादा एहतरामन है। आबू जी के सो वालिद साहब मूसल क्या हाशिमी का कर रहे हैं। सो नाग इसे क्या कह रहा है। छंगमुनल खिड़की को तक सेयो भी कह सकते हैं और तक शिमनीदा भी कह सकते हैं, साफ कर रहे हैं। नंबर 4 को देखें। ओमोनी के सो अम्मा जान साहबा या अम्मा जान मूसल क्या हाशिमी का कर रही हैं। योरीरल हाशिमनीदा हांडी कर रही हैं या योरीरल हासेयो हांडी बना रही हैं। छेवा इल्बुन मकालमा नंबर 1 ट्रैक नंबर है 63। 푸엉씨, 어머니께서 한국에 계세요? माधु कह रहा है फूंग शी फूंग सहबा ओमोनी के सो अम्मा जान सहबा या अम्मा जान हांगोगे कोरिया में खेसेयो मौजूद है, यानी उसकी अम्मा के बारे में पूछ रहा है। 네, 같이 살아요. फूंग कहती है ने हाँ खच्ची इकट्ठे सारायो रहती हैं। 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? माधु आगे से फिर पूछता है ओमोनी के सोनन अम्मा जान सहबा हंगू गेसो कोरिया में मूसन कौन सा ईरल काम हास्यो करती हैं। 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 यो리를 잘하세요. फुआंग अब आगे से उसको जवाब देती है बेथनाम बेतनाम शिक्तांगे सो रेस्टोरेंट में इरासेयो काम करती हैं। ओमोनी के सो वालदा साहिबा योरीरल हंडी छारा सेयो
अच्छी बनाती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है छेशीतिन का मतलब होता है दिया गया। फ्योनल कहते हैं एक्सप्रेशन को हालियोंग हायो, इयोंग हायो या सायोंग हायो इस्तेमाल करके। थेवा मकालमा है बोसेओ करके देखिए। खा कहता नास है फूमोनी खेसोनन वालदेन ओदिए कहाँ पर। इस सोयो भी कह सकते हैं, लेकिन अब वालदेन की बात आ गई है तो सबसे आला दर्जा एहतराम का उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खिस्यो मौजूद हैं ना। आगे से कहता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में खिस्यो मौजूद हैं। उसके बाद खा कहता है आबो जी के सोनन वालद साहब मोसन कौन सा इरल काम हास्यो करते हैं। हेसा वोनी सेयो वो फैक्ट्री वर्कर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओही टू वोकैबुलरी नंबर 2। वेमोवा कहते हैं जाहरी लुक को, वा का मतलब है और संग्यो कहते हैं पर्सनैलिटी को, शख्सियत को। येपदा का मतलब है टू प्रिटी खूबसूरत होना, और मोशिता कूल होना, हैंडसम होना, खूबसूरत होने को भी कह देते हैं। खियोप्ता जब किसी चीज को हम कहेंगे ना ये बड़ी क्यूट है, जिस तरह बच्चे के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टू बी क्यूट या प्यारा लगता है, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे खियोप्ता। छल संगीदा अच्छा गुजर करना, अच्छा लगना, हैंडसम लगना जिसको कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं खीगा खुदा कद का बड़ा होना। खी कहते हैं हाइट को और खुदा का मतलब होता है बड़ी होना। खीगा छक्ता यानी छोटा कद होना, बोना जिसको कह देते हैं हम। मोरीगा सर के बालों का। खिल्दा खिल्दा का मतलब होता है बड़े होना, सर के बालों का बड़ा होना। मोरीगा सर के बाल। चलता चलता का मतलब होता है छोटा होना। ये सारे जो अल्फाज हैं जिनके साथ दा लगा हुआ या तो वो वर्ब होते हैं या वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सारे जो लफ्ज हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इनमें किसी चीज की खूबी, किसी चीज की खामी, अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है। नीचे आ जाए फिर छेमी इत्ता का मतलब है इंटरेस्टिंग होना। छेमी ओप्ता का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग होना। छिनछोरादा काइंड होना, मेहरबान होना, रहम दिल होना। छक खादा टू बी नाइस अच्छा होना, यानी इसको भी आप इस मीनिंग में ले सकते हैं कि तरस करने वाला, रहम दिल, काइंड, मेहरबान कह सकते हैं। फौजीरोन हादा कहते हैं डेलीगेंट को, ईमानदार को, मेहनत से काम करने वाले बंदे को। हलबल हादा कहते हैं एक्टिव को, चुस्त चालाक को, और इसका अपोजिट वर्ड होता है यमजुन हादा कूल, ठंडा माइंड, सुस्त बंदे को कहा जाता है। तुक हादा दिमागी तौर पे ज़हीन होना, स्मार्ट होना। और संयोगी शख्सियत का। खुप हादा जल्दी जल्दी काम वाली है या जल्दी जल्दी बोलने वाली है। वोकैबुलरी 2 की मिसाल नंबर 1 को देखें। खरीमल पेंटिंग को फोगो देखकर थेवरल डायलॉग वंसुंग हास्यो मुकम्मल करें। तो पेंटिंग जितनी भी है इनको देख के आप लोगों ने डायलॉग बनाना है। जिस तरह से ये फोगी उसने दी हुई है, कहता है माधु साहब मोशिस सोयो गुड लुकिंग है, हैंडसम है। ने हाँ मोशिस सोयो गुड लुकिंग है, खूबसूरत है। फोगी के बाद इस मिसाल नंबर 1 को देखें। खा कहता है नाज से निच्छा ननशीनन निच्छा साहिबा का खीगा कद खोयो बड़ा है क्या। तो नाग इसे क्या जवाब देता है? ने हाँ खीगा कद खोयो बड़ा है। तो इसी तरह से नंबर 2 को देखें। छाया शीनन छाया साहिबा का मोरीगा सर के बाल छलबायो छोटे हैं। नाग इसे क्या कहता है? अनियो नहीं। मोरीगा सर के बार, अगर आपके पास वोकैबुलरी है खिल्दा की तो उसी को आप कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में। मोरीगा खीरोयो सर के बाल लंबे हैं। इसी तरह नंबर 3 को देखें। थोंगसेंगन छोटा भाई यामजुन हेयो सुस्त मिजाज है या सुस्त है। तो देखें छोटा भाई तो रनिंग कर रहा है, दौड़ भाग रहा है, तो चुस्त है, एक्टिव है। अनियो नहीं। हलबल हेयो नहीं, वो एक्टिव है, चुस्त चालाक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनबुक 2 ग्रामर नंबर 2। गो का लफ्जी मतलब है और। अब पिछले चैप्टरों में हमने ग्रामर पढ़ी थी वा, ख्वा की और हागो की। उन तीनों का मकसद क्या था वो हम लगाते थे जब हमने किसी 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स की बात करनी होती थी या 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स की कतार बनानी होती थी, तब हम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जो गो है ये 2 या 2 से ज्यादा वर्ब्स या एडजेक्टिव की लिस्ट बनाने के लिए, उनकी स्टेट्स बनाने के लिए, उनके एक्शंस बताने के लिए, उनके बारे में फैक्ट्स बताने के लिए। ये कहते हैं एग्जाम्पल को निच्छा ननशीनन निच्छा साहिबा खीगा कद खुगो बड़ा है। मोरीगा सर के बाल खीरोयो बड़े हैं। 2 एडजेक्टिव्स की या 2 वर्ब्स की आपस में लिस्ट बना दी, एक कितार बना दी। तो इस मकसद के लिए गो की ग्रामर इस्तेमाल की जाती है। छोनन में ओमशिकल खाना मंदिलगो बनाता हूँ या बनाती हूँ। और मिनमिन आऊंग शीनन और मिनमिन आऊंग साहब सोल गोजीरल हेयो सोल गोजी करते हैं, बर्तन धोते हैं। नीचे नंबर 3 एग्जाम्पल को देखें। थारा शीनन थारा साहब खम्बूदिया
कंबोडिया सारामीगो बंदे हैं और खालू शीनन खालू साहब फिलीपीन सारामियो फिलीपीन के बशिंदे हैं। गो की एग्जाम्पल राइट साइड पे भी है। मैंने आपको बोला था कि इसका मानी और भी है, इसका मानी करके भी इस्तेमाल करेंगे हम। ये एग्जाम्पल को कहते हैं खरीम शीनन खरीम साहब उन्दोंगोल एक्सरसाइज हागो करके शावर हिस्सोयो शावर किया था। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मुनफो ईबुन का मिसाल नंबर 1 थेवरल डायलॉग को वनसुंग हास्यो मुकम्मल करें। खा कहता है ना से सागवागा सेब और त्यो कैसे हैं। ना किसे कहता है सागो सस्ते हैं और माशिस सोयो मजेदार हैं। खा कहता है ना से चिगम अभी नालशीगा मौसम और त्यो कैसा है। तो नाग इसे क्या जवाब देगा, यानी दा कट करके छुप को बना देना। सर्दी है और नूनी वायो बर्फ आ रही है, ओदा से बना देंगे वायो। इसी तरह से नंबर 3 को देखें छेमी इत्ता, इसका दा कट करके इसके साथ लगा देंगे छेमी इक्को। खा कहता है ना से खालू शिन खालू साहब ओतेयो, यानी कालू साहब कैसे बंदे हैं कैसे हैं। नाग इसे कहता है छेमी इक्को इंटरेस्टिंग है दिलचस्प है और छक हेयो नरम दिल बंदे हैं मेहरबान है। अब नंबर 4 को देखें पल्ले हादा कहते हैं कपड़े धोने को। हादा की बजाय हम करेंगे पल्ले हागो, कपड़े धोते हैं और छोंगसू हिस सोयो और सफाई की थी। खा कहता ना से छुमारे हफ्तावार छुट्टियों में बो हिस सोयो क्या किया था। अब ये ग्रामर है ये पास्ट की है तो नीचे वाला जुमला भी पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। ना कहता है पल्ले रल हागो कपड़े धोए और छोंगसू है सोयो सफाई की थी। इसी तरह से नंबर 5 को देखें। खा कहता है ना से छाया शीनन छाया साहिबा ओत्यो कैसी हैं। तुक हागो दिमागी तौर पे चार हैं जहीन हैं और फौजीरोन हेयो और डेलीगेंट हैं ईमानदार हैं मेहनत से काम करने वाली हैं। नंबर 6 को देखें। खा कहता ना से हंगूगो कोरियन जबान खोम्बूगा पढ़ाई ओत्यो कैसी है। तो ना आगे से क्या जवाब देगा, शिप्ता का दा उड़ाएंगे शिप को आसान है और छेमी इस्सय और दिलचस्प है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनफब 2 की मिसाल नंबर 2 फोगीवा मिसाल के साथ। खाची इकट्ठे सुगो लिखो छिंगुरल दोस्त का सोगे तारफ हे बोसियो करा के देखो या करके देखिए, अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन करवा के देखिए। आपने इस तरह डिट्टो इसको कॉपी करके नाम चेंज करने हैं और उसकी तारीफ है उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके इसी तरह से आप लोगों ने छोटा सा ये पैराग्राफ बना देना है। छे छिंगू मेरी दोस्त निच्छा नन निच्छा सहबा थेगुक थाईलैंड की सारमिम निदा बंदी है। निच्छा नन निच्छा सहबा खीगा कद खुगो बड़ा है यिप निदा और ब्यूटीफुल हैं। फिर कहता है खरीगो और छिंछुल हम निदा और रहमदिल हैं काइंड है। अब यहाँ पे जो 4 से 5 लाइनें खाली जगह की दी गई हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की तारीफ बयान करनी है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। मैं आप लोगों को सादा वर्बली बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने देना। मिसाल के तौर पे छे छिंगू छायानन मंगोल सारमिम निदा, मेरी छिंगू जो है वो छाया है वो मंगोल की बशिंदा है। उसके बाद जो उसकी सेकंड जो आपने तारीफ करनी है वो है मोरीगा खिलगो सर के बाल बड़े हैं और खीगा छागम निदा कद छोटा है या खीगा खम निदा कद बड़ा है, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद और इसकी एक और तारीफ बतानी है खरीगो और फौजीरोन हम निदा और डेलीगेंट है मेहनत से काम करने वाला है। थेवा 2 मकालमा नंबर 2 ट्रैक नंबर है 65। 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? वांगमिन कह रहा है खाजुक साजी निन्यो ये फैमिली की तस्वीर है ना। इबुनी ये वाली ओमोनी सेयो अम्मा जान है ना। तो निच्छानन आगे से क्या कहती है वो सुन लें। 네, 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. निच्छानन कहती है ने हाँ इबोनी ये वाली ओमोनी शिगो अम्मा जान है इबुनी ये वाले आबू जी से वालिद साहब हैं। 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. अब वांगबिन कहता है आबू जी के सो वालिद साहब खीगा कद खगो बड़ा है और मोशिस सेयो और गुड लुकिंग है हैंडसम है। 아버지께서는 무슨 일을 하세요? साथ ही वो पूछता है आबू जी के सोनन वालिद साहब मूसन कौन सा ईरल हास्यो काम करते हैं। तो निच्छानन क्या जवाब देती है आगे से। 아버지께서는 경찰관이세요. निच्छानन कहती है आबू जी के सोनन वालिद साहब ख्यंगचल गानी सेयो पुलिस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैक नंबर 66। यूयुंग हान कहते हैं मफीद या यूजफुल, फ्योहन कहते हैं एक्सप्रेशन को। ये वाले जुमले जो हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं तो इनका पहले ट्रैक सुन लें। 한 번 더
말씀해 주시겠어요? 죄송하지만 한 번 더 말씀해 주시겠어요? 제가 잘 못 들었어요. 아, 2,000원 더 주셔야 돼요. अब फीमेल ने कहा है हमबुन का मतलब होता है एक मर्तबा, तो का मतलब है मजीद, मलसम बात है का मतलब करना, चूस्यो से बना दिया चूशी के सोयो। जिस तरह हम नहीं किसी को कह देते प्लीज आप मुझे दोबारा से बताएंगे, तो खा कहता है ना से छेसुंग हाजी मान, माजरत चाहती हूँ लेकिन, हमबुन तो एक मर्तबा मजीद, मलसम है चूशी के सोयो, छेगा मैंने छल अच्छे से मोत नहीं, चित्ता से बना दिया थुरस सोयो सुना था। तो नाग इसे क्या कहता है, आज इस तरह हम कहते हैं ना, अच्छा ई छौन वन 2000 वॉन तो मजीद चुशो या थियो देने चाहिए।